हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यू, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिश्यू वर्ड जो है फ्रेंच वर्ड टू वीव से लिया गया है, जिसका हिंदी मीनिंग है बुनना। अकॉर्डिंग टू देयर डेफिनेशन, tissue is a group of cells having common origin, structure and function. Common origin means they are derived from the same layer of cells in the embryo. Origin common होने के कारण ये स्ट्रक्चर जो होता है इनका वो सिमिलर होता है और जो फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं वो सेम परफॉर्म करते हैं। कुछ में स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग भी हो सकता है, लेकिन जो फंक्शन वो परफॉर्म करेंगे वो सेम ही करेंगे। स्टडी जो होती है टिश्यू की उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक सिंगल सेल ही सभी फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रुप होता है सेल्स का वो टिश्यू ही जो होता है वो सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले सेल्स बनते हैं, सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, जैसे लीव्स हो गया, और ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे शूट सिस्टम, रूट सिस्टम। और जो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं वो मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जैसे प्लांट हो गया। प्लांट्स और एनिमल में डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उनको अलग अलग स्टडी किया जाता है। प्लांट टिश्यू on the basis of their dividing capability, there are two types: meristematic tissue and permanent tissue. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं, यानी कि उनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता। और ये जो होते हैं वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, यानी कि इन सेल्स में सेल डिवीजन प्रेजेंट होता है। लेकिन जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो डिफरेंशिएटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंशिएटेड सेल्स वो होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ये सेल्स डिवाइड नहीं कर सकते। इस वीडियो में आज हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे और परमानेंट टिश्यू के बारे में हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगेन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, on the basis of their position and on the basis of their function। origin and development के बेस पे ये 3 टाइप के होते हैं: प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। और पोजीशन के बेस पे एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और फंक्शन के बेस पे ये अगेन 3 टाइप के होते हैं: प्रोटोड्रम, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स होते हैं उन्हें मेरिस्टेम कहा जाता है। मेरिस्टेम टर्म जो है वो सबसे पहले सी नागेली ने अपनी बुक कंट्रीब्यूशन टू साइंटिफिक बॉटनी में 1858 में यूज़ किया था। ये वर्ड ग्रीक वर्ड मेरिस्टोस से लिया गया है, जिसका मीनिंग है डिवाइडेड और डिविजिबल। ये जो टिश्यू हैं वो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल से बने होते हैं, जो कि सेल डिवीजन करने में कैपेबल होते हैं। ये तब तक डिवाइड होते हैं जब तक ये डिफ्रेंशिएटेड ना हो जाए या डिवाइडिंग एबिलिटी इनकी लॉस ना हो जाए। ये जो सेल्स होते हैं वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो सेल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं और इनकी जो शेप होती है वो वेरी करती है। ये राउंड भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, पॉलीगोनल और रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं। इन सेल्स में जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस होता है। सेल वॉल जो होती है वो थिन होती है और सेलुलोज से बनी होती है। और वैक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं या एब्सेंट ही होते हैं, और जो न्यूक्लियस है वो प्रोमिनेंट होता है। ये जो सारी कैरेक्टरिस्टिक हैं वो सेल डिवीजन को प्रमोट करती हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। इनमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि अगर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगी तो वो जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है उसमें हिंड्रेंस क्रिएट करेगी।
इसलिए इनमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होती। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले है प्रोमेरिस्टेम, इन्हें प्रीमोर्डियल और एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम भी कहते हैं। ये जो सेल्स होते हैं वो अर्ली और यंगेस्ट सेल होते हैं ऑफ ग्रोइंग ऑर्गन, जो कि एम्ब्रियो से डेवलप होते हैं। ये जो सेल्स होते हैं वो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं और इमेच्योर सेल्स होते हैं, यानी इनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता। ये रूट और शूट टिप पे प्रेजेंट होते हैं। सेकंड है प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम जो होते हैं वो प्रोमेरिस्टेम से प्रोड्यूस्ड होते हैं, जो कि अगेन डिवाइड होते हैं और परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम्स जो होते हैं वो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का बर्थ प्लेस होता है, यानी कि प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो प्राइमरी मेरिस्टेम से ओरिजिनेट होते हैं। ये प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ऑफ स्टेम। नेक्स्ट है सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होते हैं वो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से डेवलप होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डी डिफ्रेंशिएशन। डी डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस वो होता है जिसमें प्राइमरी परमानेंट टिश्यू होते हैं, उनमें से कुछ सेल्स अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी को रिगेन कर लेते हैं और फिर से डिवाइड होते हैं। यानी कि हमने पढ़ा था प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो डिवाइड नहीं करते, लेकिन कुछ सेल्स जो होते हैं अपनी डिवाइडिंग एबिलिटी को रिगेन कर लेते हैं और डिवाइड होते हैं, जिनसे वे सेकेंडरी मेरिस्टेम को बनाते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेम फॉर्म प्राइमरी सेकेंडरी टिश्यू बाय द प्रोसेस ऑफ रीडिफ्रेंशिएशन। रीडिफ्रेंशिएशन प्रोसेस वो होता है जिसमें जो डी डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस से जो सेल्स बने होते हैं वो अपनी एबिलिटी दोबारा से लॉस कर देते हैं, यानी कि जिन सेल्स ने रिगेन की थी अपनी एबिलिटी डिवाइड होने के लिए वो लॉस कर देते हैं और एक परमानेंट स्ट्रक्चर का रूप ले लेते हैं, जिसे परमानेंट सेकेंडरी टिश्यू कहते हैं। एग्जाम्पल है कोर कैम्बियम, कैम्बियम ऑफ रूट एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ऑफ स्टेम। एक बार हम इन तीनों को फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बनते हैं प्रोमेरिस्टेम। प्रोमेरिस्टेम से बनते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। प्रोमेरिस्टेम जो होते हैं सबसे अर्ली सेल्स होते हैं, उनसे बनते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम सेल से बनते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन, यानी कि प्राइमरी मेरिस्टेम जो होते हैं वो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं, यानी उनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता। उनसे बनते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, जो कि डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं, इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से बनते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम बाय द प्रोसेस ऑफ डी डिफ्रेंशिएशन। डी डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस में क्या होता है, जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएटेड सेल्स जो होते हैं उनमें से कुछ सेल्स अपनी डिवाइडिंग एबिलिटी को रिगेन कर लेते हैं, यानी कि डिवाइड करने की क्षमता को अपने अंदर ले आते हैं और फिर से डिवाइड होते हैं, जिनसे सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेम से बनते हैं सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बाय द प्रोसेस ऑफ रीडिफ्रेंशिएशन। रीडिफ्रेंशिएशन प्रोसेस में क्या होता है, जो सेल्स होते हैं वो दोबारा से अपनी डिवाइडिंग एबिलिटी को लॉस कर देते हैं और एक परमानेंट स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो डिवाइड नहीं हो सकते, उसे कहते हैं सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन। ये 3 टाइप के होते हैं। एपिकल मेरिस्टेम जो कि प्रेजेंट होते हैं एपिक्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी शूट एंड रूट ऑफ द प्लांट। सेकेंडरी शूट जो होती हैं प्राइमरी रूट से डेवलप हुई होती हैं। These meristems are responsible for the increasing plant length। ये प्लांट की जो लेंथ होती है उसे इंक्रीज करते हैं। ये जो एपिकल मेरिस्टेम है ये आगे चलकर एपिडर्मिस, जाइलम, फ्लोएम एंड ग्राउंड टिश्यू को बनाते हैं।
नेक्स्ट है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। These meristems lie between the region of permanent tissue at the और ये प्रेजेंट होते हैं लीव्स की बेस पे और इंटरनोड की बेस पे। ये प्रमोट करते हैं इंटरनोडल ग्रोथ इन मोनोकोट, ग्रोथ ऑफ लीफ लेमिना इन ग्रास। नेक्स्ट है lateral meristem. These meristems are present along the side of the organ. They divide only in radial direction. These meristems are responsible for the increasing girth of stem and root. Next है meristematic tissue on the basis of their function. सबसे पहले है प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म is the outermost meristematic layer of young growing region. It develop into epidermis, root hair and stomata and provide mechanical shocks to the plant. Next है प्रोकैम्बियम। Procambium is composed of narrow elongated cells and it is the innermost tissue and it develop into primary vascular tissue, xylem and phloem which help in the transport of water and nutrient to different part of the plant. xylem और phloem को डेवलप करते हैं ये टिश्यू जो कि वाटर एंड न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है ग्राउंड मेरिस्टेम्स। The cells present in these are large with thick walls. These meristems develop into hypodermis, cortex, pericycle, pith and medullary rays.